रवि जो अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। यह शादी न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक भव्य आयोजन थी। शादी का समारोह एक पुराने राजपूत महल में रखा गया था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। महल की भव्यता अब भी आकर्षक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ महल के अलग अलग हिस्सों को देख रहा था। तभी उसकी नजर महल के एक सुनसान कोने में पड़ी, जहां एक लड़की खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और हवा में लहराते उसके बाल उसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। आप कौन हैं? रवि ने उससे पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं यहां रहने वाली हूं, मेरा नाम सुहानी है। रवि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल को वर्षों पहले ही खाली कर दिया गया था। लेकिन सुहानी की मासूमियत और सुंदरता ने उसके मन में सवालों से ज्यादा आकर्षण जगा दिया। रवि और सुहानी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह हर रात छत पर आती, जहां रवि उससे घंटों बातें करता। दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपन होने लगा। सुहानी की आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन जब भी वह रवि के साथ होती, उसकी आंख में एक चमक दिखती। रवि के मन में अब बस एक ही सवाल था, अगर सुहानी महल में रहती है तो शादी की तैयारियों के दौरान किसी और ने उसे क्यों नहीं देखा। उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों से उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे वहां नहीं देखा था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। महल दियों और फूलों से जगमगा रहा था। बारात आई, ढोल नगारे बजे और पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। लेकिन रवि के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नजरें बस सुहानी को ढूंढ रही थीं। रात होते ही जब शादी की रस्में शुरू हुई, रवि ने अचानक महल के गलियारे में सुहानी को देखा। वह दूर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। रवि उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। रवि स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? क्या सुहानी सच में थी या वह सिर्फ एक भ्रम था? रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में रवि महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां उसने पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालनी शुरू की। तभी उसे एक पीली पड़ी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह महल शापित है। सदियों पहले इस महल के राजा की बेटी सुहानी की शादी तय हुई थी और सुहागरात की रात थी। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, उसी रात उसके प्रेमी को मार दिया गया और सुहानी ने अपने आप को इस महल की छत से कूदकर समाप्त कर लिया। तब से हर बार जब यहां शादी होती है, दूल्हे की आत्मा सुहानी के साथ चली जाती है। कोई भी इस शाप से नहीं बच पाया है। रवि का शरीर कांप उठा। यह वही सुहानी थी। उसकी आत्मा अब भी इस महल में भटक रही थी और हर दूल्हे को अपने साथ ले जाती थी। क्या रवि भी इस शाप का हिस्सा बन जाएगा? रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और अब सुहानी, उसकी आत्मा, उसको लेने आ सकती थी। तभी उसे महल के पुजारी का ध्यान आया। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और पूरी बात बताई। पुजारी बोले, अगर तुम सुहानी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे यह बताना होगा कि अब समय बदल चुका है। उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसे अब मोक्ष मिल सकता है। रवि दौड़ता हुआ महल की छत पर पहुंचा, जहां सुहानी वही खड़ी थी। वह अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। सुहानी, तुम अब भी यहां क्यों हो? रवि ने पूछा। सुहानी कहती है, मेरा प्रेम अधूरा रह गया था। मैं अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। तुम अब मेरे साथ चलोगे? सुहानी ने ठंडी आवाज में कहा। रवि ने सुहानी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें अब मुक्त होना होगा। सुहानी, तुम्हारा प्रेम अतीत में था, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मुझे इस जीवन में जीने दो। ये सुनते ही सुहानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अचानक पूरा महल रोशनी से भर उठा। हवाएं तेज चलने लगी और सुहानी की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसने मुस्कुराते हुए रवि की ओर देखा और कहा, शायद यही मेरी मुक्ति थी। धीरे धीरे सुहानी का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और महल में वर्षों बाद शांति छा गई। रवि अब भी सुहानी को याद करता था, लेकिन वह जानता था कि उसने उसे मुक्ति दी है। महल अब शाप मुक्त हो चुका था और उसकी शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। क्या सुहानी की आत्मा वाकई मुक्त हो गई थी, या फिर वह कहीं
किसी और दूल्हे की तलाश में थी। आपको क्या लगता है दोस्तों? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।